उसने समझ लिया कि पूंजीवाद में मजदूर किसानों का कल्याण है। इसलिए एक बार जब कोर्ट में हाजिर किया गया भगत सिंह को, निजाम पढ़ा गया, तो भगत सिंह ने एक पत्र मजिस्ट्रेट को दिया, कहा कि ये मेरा पत्र है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नाम से कॉमरेड स्टैलिन को भेज दो, तो बता दो कि मैं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ, न सोवियत यूनियन के साथ, न समाजवाद के साथ। स्पष्ट घोषणा किया था भगत सिंह अपने गहन अध्ययन के द्वारा। कम उम्र में 25-26 साल की उम्र में भगत सिंह ने समझ लिया था कि अंग्रेज चले जाएंगे, यही सरमायादार जो हैं, अमीर लोग हैं, बड़े व्यापारी, बड़े जमीन के मालिक और जो पूंजीपति लोग हैं, आज जो भी मौका मिलेगा तो सत्ता से अपने को अमीर करेंगे, मजदूर किसानों का भला। इसलिए भगत सिंह ने कहा साम्राज्यवाद करना। जब भगत सिंह को कोर्ट में कहा गया तो उनके ऊपर में सैंडर्स जो पुलिस अधिकारी के हत्या का आरोप का केस चल रहा था, इसमें लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज किया था, लाला लाजपत राय मर गए। उसके बाद इन लोगों ने तय किया कि सैंडर्स को हम लोग खत्म करेंगे। तो भगत सिंह को इन लोगों ने खत्म किया तो चार्ज आया कि आप हत्या किए हैं, आपको मौत की सजा मिल सकती है, डिमांड किया सरकारी वकील। तो जज ने कहा भगत सिंह को, देखो तुम नौजवान हो, पूरी जिंदगी पड़ी है, ऐसा करो तुम जो रानी है इंग्लैंड की, उनसे माफ़ी मांगो, तुम्हारा अपराध तो सिद्ध है, माफ़ी मांग दोगे तो हम लोग पूरी पैरवी करेंगे कि तुम्हारी जिंदगी पहुँच जाए, कुछ साल जेल वगैरह का हो, फांसी में हो, नहीं तो तुमको फांसी होना चाहिए। तो भगत सिंह ने जवाब दिया हंसते हुए, जज साहब मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ और मैं जानता हूँ कि शासन तंत्र बदलते रहे, ये शासन चलता है किसी राजवंश का सामंती जमाने में, तो 50 खत्म होता है वो दूसरा। हम जानते हैं कि सामंतवाद है, पूरे यूरोप में था, वहाँ पर जनवादी क्रांति के द्वारा सामंतवाद को लोगों ने परास्त किया। इसलिए हम इस बात से वाकिफ हैं, अंग्रेज द्वारा हमारे ऊपर शासन कर रहा है। पूरी दुनिया में जहाँ कहते थे जबरदस्त नहीं होता था अंग्रेजों के राज में, इसका भी अंत होगा और भारत की जनता के हाथों में सत्ता है। तो आपके कटघरे में भले मैं खड़ा, लेकिन इतिहास के कटघरे में आज विकसित हुकूमत खड़ी और इतिहास में विकसित हुकूमत के मौत की सजा सुना दी। इसका खत्म होना तय, और हमारे जैसे बहुत सारे नौजवानों को आहुति देनी है उस भारत की, उस आज़ादी की। इसलिए माफी मैं दूंगा, तुम अपनी रानी से बोल दो कि हिंदुस्तान की जनता से वो माफी, मैंने कौन सा गुनाह किया, मैं तो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ। एक तुम्हारे अधिकारी ने लाठीचार्ज करवा के हमारे कितने लोगों को घायल किया और मार दिया, इसमें हमारे सम्मान नेता लाला लाजपत राय जी थे, तो उसको तो सजा देनी थी, आपको नहीं देंगे, आपको उसको मेडल देंगे, तारीफ करेंगे, लेकिन सजा हिंदुस्तान की जनता की ओर से हम लोग को सजा देंगे, मैं क्यों माफी मांगू। तो ये इतिहास निश्चित कम उम्र में इतिहास को पढ़, उस समय में कहीं से नहीं लगता था कि अंग्रेज खत्म हो जाएगा। भगत सिंह ने कहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 साल से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। आक्रमण कर दिया था भगत सिंह ने और कहा था कि आप ही नहीं खत्म हो, जितने भी साम्राज्यवादी हैं जिन्होंने गरीब देशों को गुलाम बना करके रखा है। तो चीन के अंदर भी आज़ादी की क्रांतिकारी एक लड़ाई चल रही थी, चीन की सरकार को भी साम्राज्यवादी शक्तियाँ दबाव देकर अपना सिकंजा रखती हैं, वहाँ क्रांति शुरू हो चुका था। तो भगत सिंह ने एक उत्तर दिखाई कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ और पूरा विश्वास व्यक्त किया कि हिंदुस्तान के अंदर भी आर्थिक और सामाजिक समता के लिए संघर्ष करेगा और एक सच्चे मामले में आज़ाद हिंदुस्तान।
लेकिन